ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಧಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಯಾಜ್ ಅಲಿಯರ ಬಹಳ ಜನ ನಮಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ सम्माननीय व्यासपीठ हमारे अरुण पाटिल साहब बोले हिंदी में ही बात करना है. मैं जानता हूं, बहुत दिन के बाद देख रहा हूं सीमाबाद का अवराध कैसा है बोल के मुझे भी अनुभव हुआ. मैं बीदर से फास्ट निकला तो मैं समझ रहा था कि आधा घंटे में पहुंचूंगा. आधा घंटे हो गए तो फिर देखा 1 घंटा लग गया, उससे ज्यादा ही समय लगा. तो जब मुझे लगा कि ये सीमाबाद को और भी ज्यादा हमको सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है, और मैं पहला यही बोलना चाहता हूं, आने वाले दिनों में एक पालक मंत्री होके आपके सीमाबाद को बार बार मैं विजिट करूंगा और आपके एरिया को डेवलप करने का प्रयत्न करूंगा. आप लोग जानते हैं कि आने वाले 7 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है. इस देश के लोगों का, आप सब लोगों का भविष्य निर्माण करने वाला चुनाव है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडरे है, दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा जो हाली सांसद है, मंत्री है. देश के लोगों को, बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ये तय करना है, उनको विचार करना है, उनका अमूल्य मत किसको देना चाहिए, किसको वोट देंगे तो उनका भलाई होगा, राज्य का, देश का, समाज का भलाई होगा. भाई और दोस्तों, 10 साल पहले तो बीजेपी अधिकार में आया. जब अधिकार में आए तो इन लोगों ने क्या क्या भरोसा दिया, क्या क्या वचन दिए लोग. इन्होंने कहा था हम लोग स्वर्ग बनाएंगे, तारे लेके आएंगे, चांद लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल का भाव आधा दाम में बेचेंगे. जब डीजल का भाव 50 रुपए था, 55 रुपए था, पेट्रोल का भाव जब 65 रुपए था, गैस सिलेंडर का भाव 2014 में 400 रुपए था. उन्होंने वचन दिया था, कांग्रेस वाले महंगाई करके दिए हैं. आप वोट डालते वक्त 2014 में चुनाव में बोले थे, आप वोट डालते वक्त गैस सिलेंडर को देख के जाइए. तो जब बोल रहे थे कि 400 रुपए बहुत ज्यादा है, अरे भाई अब क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारे बात को, तुम्हारे वचन को क्या हो गया. गैस का भाव क्या हुआ, गैस सिलेंडर का 1100 रुपए, डीजल 100 का पार चले गया. पेट्रोल, जीवन आवश्यक वस्तुएं, खाने का तेल का भाव भी बढ़ गया. सभी जीवन आवश्यक वस्तुओं के महंगाई बढ़ गई. गरीब लोगों का जेब काट के अदानी अंबानी को दे दिए बीजेपी वाले. आपके सामने उन्होंने कहा था किसानों का आदाय डबल करेंगे. क्या किसानों का इनकम डबल हुआ? बोलो. 2014 में तोर का भाव 10,000 था क्या नहीं? तो आज जो है ना 20,000 होना था ना, हो गया क्या? गन्ने का भाव बढ़ गया क्या? चने का भाव बढ़ गया क्या? सोयाबीन का भाव बढ़ गया? आत्महत्या बढ़ गई किसानों का खर्च बढ़ गया, गोबर का भाव बढ़ गया, पेस्टिसाइड का भाव बढ़ गया. किसान लोग परेशान हो गए. किसानों के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है. देखो, जब देश के लोगों ने, किसानों ने उनको कहा था कि हमारा कर्ज माफ करो क्योंकि हमको वैज्ञानिक मूल्य नहीं मिल रहा है मार्केट में, बीजेपी की सरकार बोला अगर आपका कर्ज माफ करेंगे तो देश के दिवालिया उठ जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा. वही ये लोगों ने, बीजेपी की सरकार 10 साल में उन्होंने
जो है ना उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। कितना? 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्ज माफ करे। चंद उद्योगपति चुने गिने 200-400 लोगों के लिए 20 करोड़ किसानों का उनके बारे में कोई मायना नहीं है। उनको उद्योगपति चाहिए, उनके दोस्त है ना, उनको मदद करते हैं, उनके साथ स्पेशल विमान में फॉरेन जाते हैं। तो भाइयों, इन्होंने कहा था 2022 के अंदर इस देश में जितने भी लोग झोपड़पट्टी में रहे हैं उन सभी को पक्का मकान बना के देंगे। जहां लाइट होगी, जहां नल से पानी दे देंगे। क्या पक्का मकान बना के दिए? केंद्र से कोई मकान मंजूरी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार नहीं आया। सभी झूठी झूठ, सभी जुमले। क्या ऐसे झूठे लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? देखिए, लोगों की जिंदगी तो दुस्तर हो गया है। कोरोना के टाइम पे क्या करे लोग? कोरोना में तो लोग दर इतना आतंक का परिस्थिति था, जो सड़क पे लोग मर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, इंजेक्शन नहीं। यहां तक कि देखो, हमारा आपने जिस सांसद को, जिस एमपी को 10 साल के लिए चुन के दिए, एमपी बनाए, वो एमपी कोरोना में क्या बोला? कोरोना में बोला मैं मौन रहता हूं। क्या इसको मौन रहने के लिए एमपी बनाए क्या? लोग जब कष्ट में हैं, इंजेक्शन, डबल इंजन बीजेपी की सरकार में जान बचाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक इंजेक्शन का भाव 2000 का इंजेक्शन 40,000 में ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं और लूट रहे हैं। लोग मरे तो उनको कोई इंसानियत नहीं है। भाइयों देखो, ऐसे आदमी को जो लूटपाट किया, भगवंत खोवा, क्या फिर एक बार उसको वोट देना चाहिए? बोला तो भाई और दोस्तों, इनकी जो कारनामे हैं आप लोग देखिए। 10 महीने पहले कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव के पूर्व हमने कुछ 5 गारंटियां दिया। हमने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हम 5 गारंटियां पूरे अमल में लेके आएंगे। क्या थे वो 5 गारंटी? 5 गारंटी थे गृह लक्ष्मी योजना। आज आप लोग हमारे बहनों को बुलाना था, तो मैं समझता हूं कि उनको अच्छी तरह से मालूम होता था। 5 गारंटियां में गृह लक्ष्मी योजना, ये गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमने कहा था एक महिला को, एक परिवार के एक महिला मुखिया को हर महीने को 2,000 रुपए देंगे, एक साल को 26,000 रुपए दे देंगे। तो हमने कर्नाटक में 1,25,000 परिवार के महिलाओं को 2,000 रुपए महीने को, मतलब 2,500 करोड़ रुपए पर महीना, एक साल को 30,000 करोड़। ये हमारे एक विधानसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 80 करोड़ हर महीने को, एक साल को 960 करोड़ रुपए डायरेक्टली उनके खाते में, भ्रष्टाचार के बगैर, कमीशन के बगैर जमा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस सरकार कर रहा है, हम कर रहे हैं, बीजेपी ने। याद रखना चाहिए। आप जाके हमारे बहनों को पूछे 2000 आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अगर किसी को नया आ रहा है तो चुनाव होने के बाद फिर दिला देंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम कोई दूसरा पार्टी कभी तो किया क्या? महिलाओं को बस में हम लोग फ्री ट्रैवल करने का व्यवस्था बना के दिए हैं। पूरे राज्य भर में मंदिर जा रहे हैं, आर्थिक उनका अभिवृद्धि हो रही है। आप देखिए, फ्री करंट देते बोल के बोले थे, तो आज किसी को करंट का बिल आ रहा है क्या?
आ रहा है क्या भैया? नहीं आ रहा ना? किसको किसको फ्री करंट दे रहे? हाथ तो उठाइए। सभी को मिल रहा है फ्री करंट। देखिए, हमने कहा था अन्नभाग्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5 किलो चावल, जो 5 दे रहे थे तो 10 किलो चावल देते बोल के हमने बोला था। आप देखिए, हमारी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार के गोडाउन से चावल खरीदी करते बोल के गए तो केंद्र सरकार जनविरोधी नीति अपना के चावल नहीं दिए। हम लोग ये तय किए कैबिनेट में, मैं भी मिलके, हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब और हम सब मिलके, जो ना चावल के बजाय 1 किलो को 34 रुपए, 5 किलो को 170 रुपए, एक व्यक्ति को 170 हर महीने को, एक घर में अगर 5 व्यक्ति है तो 850, 6 व्यक्ति है तो 1020 रुपए आपके खाते में पैसा जमा करने का काम हमने किया है, बीजेपी ने, याद रखिए आप। युवा निधि कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों के लिए जो युवक पदवी प्राप्त किए हैं, जिनको 6 महीने तक पदवी करने के बाद कोई रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे युवकों को 2 साल तक महीने को 2,000 रुपए, महीने को 3,000, डिप्लोमा को 1,500 रुपए, उनको और भी मजबूत करने के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए हमने घोषणा किया। जैसा घोषणा किया वो अनुष्ठान में लेके आ रहे हैं, उससे हजारों लाखों युवकों को फायदा हो रहा है। ये आपके सामने ये 5 गारंटी के लिए कर्नाटक सरकार 55,000 करोड़ रुपए कैबिनेट में हमने बजट में रखा है। अब बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, जब घोषणा करें हम 5 गारंटी देते बोल के हमारा मजाक उड़ाए, ये झूठ बोल रहे हैं, गारंटी से दिवाली होता है। अब तो दिवाली भी नहीं हुआ, दिवालियां नहीं उड़े, सरकारी नौकरों को पैसा सैलरी मिल रहा है कि नहीं पूछिए। उसी के साथ साथ तो भाइयों और दोस्तों, आज डेवलपमेंट में काम भी हम कर रहे हैं, आपके सामने है। ये योजना से हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को शक्ति मिलती है, आर्थिकता बढ़ती है, कोई जो है ना दिवाला नहीं उठता, याद रखिए आप। यही बीजेपी वाले अब क्या कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव तक की गारंटी चलता है, उसके बाद गारंटियां बंद हो जाएंगे उनके बोल रहे। मैं मंत्री होकर सरकार की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, अभी 4 साल 2028 तक कांग्रेस का सरकार है और हमारी सरकार 2028 तक ये पूरे 500 गारंटियां हम जब तक कंटिन्यू करेंगे, पूरा चलाएंगे, पूरा जो है ना अनुष्ठान में चलते रहेगा बोल के आपको विश्वास कराऊंगा। भाई और दोस्तों, अब लोकसभा में अगर हम जीते, हमारी सरकार आने के बाद नए 5 न्याय गारंटी हमने घोषणा किया है। सबसे पहला गारंटी लोकसभा में जीतने के बाद अगर आप लोग सागर खंडे को वोट डाल के जिताएंगे तो पहला गारंटी हम घोषणा किए हैं, गृहलक्ष्मी योजना महालक्ष्मी हो जाएगा। महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर परिवार के एक महिला मुखिया को 1 लाख रुपए देते बोल के हमने घोषणा किया। किसानों का कर्ज माफ करते बोल के हमने घोषणा किया है। किसानों का कृषि उत्पादन को कनिष्ठ जो ना सपोर्ट प्राइस जो है, मोल है, उसके लिए कायदा बनाते बोल के हमने घोषणा किया है। और हमारे युवकों का जो शैक्षणिक लोन उन्होंने लिया था कर्ज, वो कर्ज माफ करते बोल के हमने घोषणा किया है। उद्योग खातरी में हर एक व्यक्ति को डेली कनिष्ठ कूली 400 रुपए बनाते बोल के बोले हैं और जाति जनगणना करके सभी को सामाजिक न्याय देते बोल के हमने घोषणा किया है। 5 गारंटी। अगर आप लोगों को लखपति बनना है, एक एक परिवार को फिर ये सब मिलना है,
तो क्या करना चाहिए? कांग्रेस को वोट देना क्या नहीं देना? कांग्रेस को वोट देंगे तो ये सब हो जाएगा, आपकी भलाई हो जाएगी। इसलिए भाई और दोस्तों, आप लोग विचार करिए। एक तरफ तो भगवंत खुबा 10 साल में क्या उनका क्या योगदान है भाई? कोई रोड बनाया भगवंत खुबा ने? कोई बड़ा समुदाय भवन बनाया? कोई योजना लेके आया? कोई फैक्ट्री निकाला? कोई रोजगार दिया? कोई बड़ा कॉलेज बनाया? क्या बनाया? ईंधन मंत्री नवीकरण का मंत्री एक सोलर पार्क नहीं बना सका। जब एक शिक्षक गोबर पूछता है, ये रासायनिक गोबर का जो ना मंत्री थोड़ा वो शिक्षक को सस्पेंड कराता है, किसान विरोधी, और डुप्लीकेट सड़क बना के करोड़ों रुपए का लूटी करता है। ऐसा लूटीखोर। और आज जो ना और एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है, ये अवैध खनन, जो इलीगल माइनिंग करके 25 करोड़ रुपए सरकार का लूटा है, चोरी किया है। क्या ऐसे चोर को फिर एक बार एमपी बनाना क्या? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए डायरेक्टली बोल रहा हूं। क्या अरुण साहब, आप घबर जाएंगे खुद, आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। तो भाइयों, इसलिए अगर आपको अच्छा प्रतिनिधित्व चाहिए, सागर खंडरे युवक है, कानून पदवीधर है और अध्ययन किया है। मेरा बेटा है बोल के उसको टिकट नहीं मिला, वरिष्ठ लोग, उनका सेवा है, समाज सेवा करने का इच्छा शक्ति है, आप लोगों का भलाई करने के लिए तैयार है, आगे और 40 साल तक राजनीति कर सकता है। इसीलिए उसको उन्होंने लोकसभा में खड़ा किया है। मैं आपको विनती करना चाहता हूं, सागर खंडरे आपके घर का बेटा बनके लोकसभा में आपका आवाज, आप लोगों की आवाज सागर खंडरे उठाएगा। भगवंत खुबा लोकसभा में आवाज उठाए तो सुने क्या? केड़ी रंडी? अरे मोदी जी के सामने ठहरता नहीं, बोल ही नहीं सकता। मैं विधानसभा में बात करे तो सुने क्या नहीं? केड़ी देर संदीप सुने क्या नहीं? तो भाइयों, ये आदमी से कुछ होने वाला नहीं, करने वाला, खुद के लिए राजनीति में आया, आपके लिए नहीं। और पूरे बीदर जिले के लोगों ने बीजेपी को पकड़ के, उसी के कार्यकर्ता उसके खिलाफ हैं, क्योंकि उसका घमंड, उसका दुर्वर्तना, उसका दुर्व्यवहार, जो आज लोगों ने तय किया है पूरे जिले में कि भगवंत खुबा का घमंड चकनाचूर करना चाहिए और उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए दाबका आया हूं। देख रहा हूं हजारों की संख्या में आप लोग यहां पर जमा हुए हैं। एक ही वर्ड के ऊपर मैं आ रहा हूं बोल के। कांग्रेस से सभी कार्यकर्ता हैं। समय बहुत कम है, अभी हमको कमानगर जाना है और आधा घंटा बात करता था मैं, लेकिन हमारे सिंगर जी बोल रहे हैं कमानगर का कार्यक्रम ठप हो जाता, 10 बजे के बाद हम बात नहीं करते। 10 बजे लास्ट है, वहाँ इतना भगाए तो भी 1 घंटा लगता है जाने को। इसका टाइम इसलिए आखिरी बार मैं विनती करता हूँ कि क्योंकि हमको जाना, फिर एक बार चुनाव के बाद आऊंगा, समय कम है, आप लोग जागृत होके, मैं मराठा समुदाय के लोगों को विनती करता हूं, आपके लिए भी बीजेपी कुछ नहीं किया। कर्नाटक का कांग्रेस पार्टी, वहां पर एक मराठा संतोष लाड को मंत्री बनाए हैं, अंजलि निंबारकर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, वो भी मराठा है। कांग्रेस पार्टी ने मराठा समाज को गौरव है, बीजेपी वाले आपको उपयोग करके छोड़ दिए हैं। इसलिए हमारे अरुण पाटिल साहब अपील करेंगे। मैं लास्ट में ये विनती करना चाहता हूं आप लोगों को कि आप सब लोग जना सागर खंडरे का क्रमांक 3 है, 3 क्रमांक पे हमारा चिन्ह हस्त है, हाथ है, हाथ के ऊपर वोट डालिए, बटन दबाइए,
सागर खंडरे को प्रचंड बहुमत से विजय कराइए। सागर खंडरे सदा आपका सेवा करने के लिए सिद्ध रहेगा बोलते हुए बीजेपी की हार निश्चित है और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतने वाला है बोल के मैं दोस्तों समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। काँग्रेस पक्षाचा